बहनों में मर्द हजरात कहते हैं कि अच्छा जब हया की बात होती है ना, तो ये टॉपिक रिलेटेड है औरतों के साथ कि हया औरतों को करनी चाहिए। हम तो मर्द हैं, अगर मेरे सामने कोई अगर औरत आ जाती है, शी हैज टू कवर, शी हैज टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। अब मैं मर्द हूं, मैं अपनी निगाह को राइट लेफ्ट नहीं कर सकता, मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ मैन। इंशाल्लाह कुछ एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ेंगे ताकि हमें खुलकर बात समझ में आ जाए कि हया है किसके लिए। अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, किस लिए भेजा? ताकि अंबिया लोगों को बताएं कि क्या हक है और क्या गलत है, किस तरह इंसान इंसान बन सकता है और जो एनिमल इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर वो हैवानियत से बच सकता है। और अल्लाह ताला ने कोई नबी नहीं भेजा मगर यह कि हर नबी ने एक स्टेटमेंट कही थी। उन्होंने कहा इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित, अगर तेरे अंदर हया खत्म हो जाए तो जो जी में आए कर ले। और यही होता है कि जब बंदे के अंदर हया खत्म हो जाती है तो उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर उसको पता हो ये मैं काम अगर गलत कर रहा हूं, ये बेहयाई वाला काम है, तो वो लोगों के सामने ऐसा काम नहीं करेगा, वो हया करेगा, उसको शर्म आएगी। हर नबी ने हया का मैसेज दिया था। और देखें अल्लाह ताला ने जब अंबिया को भेजा ना, मिसाल के तौर पे आज अगर मैं आपको कहूं कि भाई नमाज पढ़ा करो, और मैं आपको कहता हूं कि नमाज आप क्यों नहीं पढ़ते, हो सकता है आपको बात मेरी समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप मेरा लाइफस्टाइल देखोगे आप कहोगे कि अबू साद यू आर नॉट प्रेइंग योरसेल्फ, आप खुद नमाज पढ़ते नहीं हो, आपकी सारी पांचों नमाजें जाया जाती हैं और आप हमें कैसे कह सकते हो नमाज का। तो आया मेरी दावत देना असर करेगी आप पर? नहीं करेगी ना। आई हैव टू प्रे फर्स्ट, जब मैं पहले नमाज पढ़ूंगा तो फिर मेरी बात पर भी असर होगा। इसीलिए जब अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे तो अंबिया इकराम सबसे ज्यादा हया वाले थे। दे वॉक द वॉक, जो वो कहते थे पहले खुद इंप्लीमेंट करते थे, उन्होंने करके दिखाया। और उस हवाले से क्यामत के दिन का हमें वाकया मिलता है कि क्यामत का दिन होगा और हर बंदा अपने गुनाहों के बारे में सोच रहा होगा और बड़ा परेशान होगा कि आज मेरे साथ क्या होना है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देखो अभी तक हमारा हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ, क्या करें। तो लोग जाएंगे एक एक करके अंबिया इकराम के पास जाएंगे, पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह, हूद, और जाते जाएंगे। अब जब ये लोग अंबिया इकराम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जब जाएंगे और कहेंगे कि अला तदउ लना, कि ए नूह अलैहिस्सलाम क्या आप देखते नहीं कि हम किस हाल में हैं, क्या आप अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश नहीं करते, आप दुआ नहीं करते कि हमारा हिसाब किताब शुरू तो हो। अच्छा अभी हिसाब किताब शुरू करने की रिक्वेस्ट हो रही है, अभी यानी इतना अरसा लोग खड़े रहेंगे और शदीद तरीन धूप होगी। अब लोग परेशान हो जाएंगे कि जो होता हो एटलीस्ट हिसाब किताब शुरू तो हो, हमें पता तो चले वेयर आर वी स्टैंडिंग, आया हमने जाना किस तरफ है। अब नूह अलैहिस्सलाम से जब ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, उनको अपनी एक एज पर हिम, उनको लगेगा कि मैंने गलती की थी, मैंने खता की थी, वो याद आ जाएगी। वो कहेंगे कि देखो मैं आज तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए आज रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक दुआ दी थी कि ए नूह आप दुआ कर सकते हैं, मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ दी थी। और जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, सूरह नूह, इंशाल्लाह टाइम निकाल के पढ़िएगा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने इतना लंबा अरसा दीन की दावत दी और कहते हैं ए अल्लाह मैंने अपने लोगों को सुबह दावत दी, शाम को दावत दी, रात को मैंने जो है इनको पुकारा, ऊंची आवाज से पुकारा, आहिस्ता से मैंने पुकारा, मैंने कोई वक्त नहीं छोड़ा, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती थी मैंने इनको दीन की दावत दी।
लेकिन ए अल्लाह, मेरी दावत से ये सिर्फ इन्होंने फरार ही इख्तियार की, ये भागते रहे। नूह अलैहिस्सलाम का हक बनता था कि वो बद्दुआ करें, लेकिन क़यामत के दिन अब देखिए ये उनकी हया है, ये उनकी मॉडेस्टी है। उनको याद आएगा कि मैंने अपनी कौम के अगेंस्ट बद्दुआ की थी, तो मैं अब अल्लाह ताला से कैसे रिक्वेस्ट करूं तुम्हारे लिए। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की हया होगी। इसी तरह जब ये लोग जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है कि उनसे गलती से, अनइंटेंशनली, जब एक बनु इसराइल का बंदा और जो किब्ती सोल्जर था, जब आपस में उनकी बहस मुबाहसा हो रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकने की कोशिश की। ही जस्ट गेव अ रेगुलर पंच कि यार जरा मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन उस मुक्के की वजह से द पर्सन डाइड। अब मूसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन याद आएगा कि ए लोगों, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे एक बंदा कत्ल हो गया था। अब ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की हया होगी। और आप अंदाजा करो, हालांकि अंबिया इकराम मासूम अनिल खता होते हैं, ये गलती नहीं करते, लेकिन इनसे इतना माइन्यूट, अनइंटेंशनली जब ये खता भी हुई, एज पर देम ये वो सोचते थे कि हमने खता की है। अब वो कितनी उनको शर्म आ रही होगी, हया आ रही होगी कि आज हम अल्लाह ताला को कैसे फेस करें। तो हम कहां पे स्टैंड करते हैं कि हम डिलिबरेटली क्या कुछ नहीं कर जाते, हालांकि हमें सब कुछ पता होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जहां पे हम अकेले हों, मगर अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हमें देख रहे हैं। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग। तो ये अंबिया इकराम की हया होगी। और इस हवाले से आदम अलैहिस्सलाम का भी हमें एक वाकया मिलता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, आप इस जन्नत में रहो और जो आपने खाना है आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, यू कैन हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्री। आपने इस दरख्त के पास नहीं जाना और इसका फ्रूट नहीं खाना। तो शैतान आया और उसने वसवसे में डाला, फ़अज़ल्लहुम शैतान, और कहता है कि ए आदम, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, खुदा की कसम आप अगर ये खा लेंगे, आपके रब ने आपको इसीलिए मना किया है कि जब आप ये फ्रूट खा लेंगे या तो आप फरिश्ते बन जाएंगे, और फरिश्ते अल्लाह ताला की खास मखलूक हैं, तो फिर आप गुनाह नहीं करेंगे, या आप इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। अब ये भी बड़ी अच्छी ऑफर है जो शैतान कह रहा है। और वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और फिर उसने कसम उठाई बड़ी बड़ी कि ए आदम, मैं तो आपका बड़ा खैर ख्वाह हूं, मैं तो आपके लिए नासिह हूं, मैं तो आपकी खैर ख्वाही कर रहा हूं। बहरहाल उसने जब फुसला लिया, उसने जब जो है आदम अलैहिस्सलाम को परसुएट कर लिया कि फ्रूट खा लें, एंड व्हेन एडम पीस बी अपॉन हिम, आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो फ्रूट खाया, तो जो जन्नती लिबास उनको पहनाया गया था, इट वेंट ऑफ, कपड़े उनके चले गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कपड़े अभी नहीं हैं, तो ही स्टार्टेड रनिंग ऑफ। इधर उधर उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की कि मैं अपने आप को कवर करूं। एक आवाज आती है, अल्लाह ताला आवाज देते हैं आदम अलैहिस्सलाम को, कहते हैं या आदम अफिरारम मिन्नी, ए आदम आर यू गोइंग अवे फ्रॉम मी, आप कहां जा रहे हो। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिएगा कि फरमाते हैं बल हया उमिन का या अल्लाह, ए अल्लाह मुझे आपसे हया आती है, मुझसे गलती हो गई है। अब देखिए ये जो नरेशंस या जो वाकयात पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए लेसन्स हैं। अंबिया इकराम, इनसे तो नादानिस्ता, इनको तो आप खता कह सकते हैं, और ये खता भी अंबिया इकराम के हवाले से है। वो ये समझते हैं कि हमने खता की है, और वो कितना पशेमान होते हैं कि उन्होंने ये खता की है। तो हमारे लिए ये लेसन है कि हम जानबूझ के जब गुनाह कर रहे होते हैं तो हमें भी हया आनी चाहिए। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई ऐसा काम है और मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं, हो सकता है मैं वो काम ना करूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त आसपास बैठे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये ऐसा इस लेवल का बंदा है, इसको हया नहीं आती। अब जब मैं अकेला बैठा होता हूं और मेरे जहन से ये चीज निकल जाती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अंधेरा है, लेकिन कोई तो हस्ती है जो मुझे देख रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं है
कि अल्लाह ताला मुझसे गाफिल हो जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा